रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रविंद्र जैन। दोस्तों, ये नाम संगीत के आकाश में चमकते हुए सितारे की तरह हमेशा से अमिट आभा बिखेरे हुए है। रविंद्र जैन का ताल्लुक अलीगढ़ से था, जहां का ताला बहुत फेमस है। लेकिन संगीत का ये ताला हर उस दिल की चाबी से खुल जाता है जिसमें मौसीकी के प्रति गहन अनुराग और आसक्ति है। अमिताभ बच्चन और नूतन की फिल्म सौदागर से संगीत का अपना सफर शुरू करने वाले रविंद्र जैन के बारे में लोगों को यह मालूम भी है कि बचपन से ही उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उनके भीतर संगीत का इतना उजाला था कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जहन में इस रोशनी को भरा। जागने से पहले हायरे मेरी किस्मत सो जाती है। के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। Physically, but his creations will never die. People will remember him for years to come. वो हैं श्री राज कपूर जी। बिल्कुल बिल्कुल। राज ने राज बरसों दिलों पे किया, अपने अंदाज से जिंदगी को जिया, दे गया जाते जाते निशानी यही, उसने गंगा को मैली न होने दी। और आज भी उनके गीत संगीत के दीवाने उनको बड़े चाव से सुनते हैं। रविंद्र जैन बचपन से ही भजनों के प्रति आसक्त थे। उनके अंदर गाने की जो विशेष प्रतिभा थी, इसको उनके पिता ने भली भांति भांप लिया, जो कि खुद संस्कृत के जाने माने आचार्य थे। उन्होंने रविंद्र जैन को बड़े दिग्गज संगीतकारों के पास पढ़ने के लिए भेजा और उनको वहाँ संगीत की बाकायदा तालीम हासिल कराई। कोलकाता में कुछ वर्ष रहने के बाद जब रविंद्र जैन सामाजिक समारोहों में गाने और अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे तो ये बात मुंबई तक जा पहुंची और उनको 1972 में पहली फिल्म मिली। फिल्म सौदागर के गानों ने लोगों का भरपूर ध्यान खींचा। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन रविंद्र जैन चल गए। उसके बाद आई चोर मचाए शोर 1973 में, जिसमें जो गाने थे उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। खास करके वो गाना ले जाएंगे ले जाएंगे। कई फिल्मों में रविंद्र जैन ने अपने अनूठे भारतीय खुशबू वाले संगीत की छाप छोड़ी। अनेक फिल्में हैं, अखियों के झरोखे से, गीत गाता चल और नदिया के पार। इन फिल्मों के गीतों को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। गीत संगीत के इस चितेरे को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले। उन्होंने रामायण सीरियल में भी अपना गीत संगीत देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दोस्तों, रविंद्र जैन की खासियत ये रही है कि उनका संगीत सहजता के साथ साधारण भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ वाबस्ता रहता है। उनको जॉज म्यूजिक की ज़रूरत नहीं थी कभी। उनको कभी अत्याधुनिक कान फोड़ू संगीत और वाद्य यंत्रों की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हारमोनियम लेकर भी
ऐसे ऐसे गीतों की रचना कर दी जो आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। एक बार की बात है, एक अफसर झुनझुनवाला दिल्ली में थे और उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें गीत संगीत के लिए उन्होंने रविंद्र जैन को आमंत्रित किया और इस समारोह में राज कपूर भी थे। दोस्तों, यहाँ पर रविंद्र जैन ने अपने सुरों की वो तान छेड़ी कि राज कपूर ने फौरन उनको अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए अनुबंधित कर दिया और राम तेरी गंगा मैली के गीत को आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। बाद में हिना के लिए भी रविंद्र जैन ने संगीत दिया। राज कपूर के बाद रामानंद सागर थे जिन्होंने हीरे को और भी तराशा और रामायण में गाई हुई उनकी चौपाइयाँ आज कालजयी रचना बनकर हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में गूंज रही है। उनको शत शत नमन।